बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इज़ फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ढाबा स्टाइल चना ग्रेवी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप घर पर खुद मिनटों में तैयार करके एंजॉय कर सकते हैं। ढाबे से कई गुना बेहतर और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और रेसिपी ज़रा सी पसंद आए वीडियो को लाइक करें। तो चलें बिना देर की अपनी आज की मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक वॉक में शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ कप और इसमें शामिल कर देंगे प्याज। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए बारीक कट कर लिया है। ये इसमें शामिल करके इसे हमने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पे हल्का हल्का कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्याज आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस ये देखें यही परफेक्ट हमें कलर चाहिए था। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और प्याज़ों को हम निकाल लेंगे। तो ऑयल से हमने प्याज़ों को इस तरीके से निकाल लेना है एक प्लेट में। तो ये सारे प्याज निकाल कर हम इसे ग्राइंडर मशीन में डालकर हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमारी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट और रिच बनकर तैयार होगी। तो ये स्टेप करेंगे ना तो झटपट से तैयार हो जाएंगे और प्याज जो है वो सालन में बिल्कुल साबुत जो तैयार होते हैं वो मसला भी नहीं रहेगा। तो उसी गरम तेल में हमने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है 1 टीस्पून भरकर 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे, इसमें ये जो हमने प्याज़ों का पेस्ट बना लिया था थोड़ा सा पानी डाल के, तो ये सारा पेस्ट इस स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसी जग से हमने थोड़ा सा पानी कंगाल के भी शामिल कर लिए, तकरीबन 1/4 कप के जितना। साथ हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट हाफ़ कप। आप चाहें तो टमाटरों को बिल्कुल फाइन चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट ले लेंगे तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। पिसी लाल मिर्च इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून, पिसा धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको चटपटा पसंद हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें शामिल करके हमने ग्रेवी को अच्छे से भून लेना है। जो प्याज और टमाटर का पानी है उससे बिल्कुल ड्राई कर लेना है। साथ मैंने यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून के करीब। तो इससे बहुत ही अच्छा से इसमें टेस्ट आ जाएगा और यहाँ पर इसे हमने मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। बिल्कुल पानी को हमने ड्राई कर लेना है। ये देखें अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, तकरीबन 1-2 मिनट मज़ीद इसे भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट सी तैयार हो चुकी है। ऑयल आप देख सकते हैं सेपरेट हो चुका है और हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। और अब यहाँ पर मैंने लिए हैं उबले हुए काबुली चने, बिल्कुल अच्छे से ये देखें गले हुए होने चाहिए। जितने अच्छे गले होंगे उतना अच्छा सा इसका टेस्ट निकल कर आएगा। तो ये मैंने तकरीबन 3 कप के बराबर ले लिए हैं। ओवरनाइट इसे भिगो कर तो सुबह मैंने हस्बे ज़रूरत नमक डाल के इसे अच्छे से बॉयल कर लिया था। तो चनों में नमक है इसलिए हमने ग्रेवी में नमक कम रखा था, तो आपने उस हिसाब से नमक लेना है। तो चने अच्छे से बॉयल्ड हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और इस मसाले के साथ 2-3 मिनट चनों को अच्छे से भून लेंगे। और अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे। पानी मैंने इसमें तकरीबन 3/4 कप के बराबर शामिल किया है, यानी कि पौना कप। तो आप इतना पानी लें जितनी आपको ग्रेवी पसंद है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें 1 कप पानी ले सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल कम ग्रेवी चाहिए तो आप आधा कप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखें हल्की हल्की ग्रेवी के साथ इसे तैयार कर लिया है। अब इसमें अच्छे से बॉयल आने देंगे और बॉयल आने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, पिसा गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला होममेड है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, एक दफ़ा बना के रख लें तो लाइफ सेट है। बहुत ही ईजीली और बहुत ही टेस्टी सा आपका जो सालन है तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा मज़ेदार से चने ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे मैंने यहाँ पर डिश आउट कर लिया है।
ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट ढाबा स्टाइल ओरिजिनल रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपने रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखा आपने कैसे झटपट हमने मज़ेदार से ढाबा स्टाइल चने रेडी कर लिए हैं, चना ग्रेवी रेडी कर ली है, मिनटों में तैयार हो जाती है। जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप ये झटपट सी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।